हाँ, आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफ़र के अंदर, दैट इज़ कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन इतना इजी तो नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक डेटा बुक दिया जाता है सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कई एक्सप्रेशन वो लिख करके देते हैं। नुसेल्ट नंबर का वो एक्सप्रेशन लिख के दे देते हैं। तो ठीक है, विद प्रैक्टिस वो फार्मूला, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे तो फार्मूला हमारे जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ऐसे मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि अपने आप याद हो जाएगा। तो वो विद प्रैक्टिस विद रिवीजन अपने आप घुसता है। कन्वेक्शन शुरू करने से पहले मैंने ये बता दिया कि थोड़ा सा रहेगा ये फ्लूइड मैकेनिक्स। लोगों को ये इससे थोड़ा डर इसलिए लगता है कि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जिनको अब क्या है कि थर्ड ईयर में आके सेकेंड ईयर का फ्लूइड मैकेनिक्स लोग साफ़ कर देते हैं, मतलब। पर फिर भी हमारे तरफ से जितना हो पाएगा हम उतना फ्लूइड मैकेनिक्स जितना इस चैप्टर में ज़रूरत है वो बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़, जब हम इसका संधि विच्छेद करें तो इट इज़ कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, एंड यू नो ऑल अबाउट कंडक्शन। देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन इन कंडक्शन। ठीक है, एडवेक्शन क्या होता है? एडवेक्शन इज रिलेटेड टू फ्लूइड मोशन। ठीक है, एडवेक्शन इज रिलेटेड टू फ्लूइड मोशन। अब देखो, फ्लूइड का मोशन जो है जैसे देखो यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। नेचुरली भी होता है, फोर्सफुली भी होता है। फोर्सफुली कहने का मतलब भाई पंखा चला दो, दैट विल बी फोर्स्ड कन्वेक्शन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब चाय का प्याली रखा हुआ वो अपने आप नेचुरली ठंडा हो रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। तो हमें दोनों पढ़ना है, फोर्स कन्वेक्शन भी पढ़ना है, नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, गेट के एग्जामिनेशन में 90 to 95% क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड वेरी लेस परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, पर फिर भी हमें पढ़ना तो है। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वगैरह के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो दोनों का इक्वल वेटेज, दोनों इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और एक होता है मिक्स्ड कन्वेक्शन जिसमें नेचुरल कन्वेक्शन भी हो रहा है, फोर्सफुल कन्वेक्शन मतलब पंखा भी चला रहे हैं और नेचुरल। ठीक है, मिक्स कन्वेक्शन ऐसा कुछ वो है नहीं। फ्री कन्वेक्शन समझते हैं पहले। देखो, अभी हम लोग ये जूम करते हैं कि ये जो बॉटम में जो ये प्लेट रखा हुआ है ये एक आइसोथर्मल प्लेट है। आइसोथर्मल कहने का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टी। ठीक है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, ये जो फ्लूइड रखा हुआ है इसमें, ठीक है, फ्लूइड के पार्टिकल्स जो y इज इक्वल्स टू 0 पर है, ये देखो x एक्सिस डिफाइन किया है हमने, y एक्सिस डिफाइन किया है। फ्लूइड के पार्टिकल्स को y इज इक्वल्स टू 0 पर हीट ट्रांसफ़र किस मोड से होगा? जो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल जो है T इन्फिनिटी इसका टेम्परेचर, मतलब T इन्फिनिटी कहने का मतलब एम्बियंट का टेम्परेचर। ठीक है, एम्बियंट का टेम्परेचर है, ये प्लेट का टेम्परेचर है। तो प्लेट का टेम्परेचर से एम्बियंट के हीट फ्लो का कंडक्शन से, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एट y इज इक्वल्स टू 0 इज वाया कंडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होता है। अब एक चीज़ हमें पता है कि जब टेम्परेचर किसी चीज़ को मिलता है, जैसे कि फ्लूइड पार्टिकल को अगर टेम्परेचर इसका बढ़ गया, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स थे इनका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इट विल बिकम लाइटर एंड इट विल मूव अपवर्ड्स। ठीक है, एंड द पार्टिकल्स एट द अप साइड विल मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ये फ्लूइड का मोशन होने लगता है, इसी को कहते हैं एडवेक्शन। तो कंडक्शन तो ही रहा, एट द सेम टाइम एडवेक्शन इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एज वेल एज एडवेक्शन इज कन्वेक्शन। ठीक है, अब फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है? सब
भाई पंखा चला दिए, तो पंखा चला देने से क्या होगा, रेट ऑफ कन्वेक्शन विल बिकम फास्टर एंड नथिंग एल्स। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस कन्वेक्शन का एच बढ़ जाएगा, ठीक है। एच क्या होता है, एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यूनिट क्या होता है उसका, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। डेट विल बिकम, एच के वैल्यू बढ़ने से, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो देखा होगा शुरू में, Q इज इक्वल्स टू एच ए डेल टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ये वैल्यू बढ़ जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बात है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखो भाई, यहाँ पे फ्लूइड के मोशन को भी स्टडी करना है अपार्ट फ्रॉम कंडक्शन, तो फ्लूइड का मोशन को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली फ्लूइड मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था कि लोग इसे भागते इसलिए क्योंकि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडे आने लगते हैं। बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और लोग इसे छोड़ के चल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता है तो ये नहीं समझ में आएगा, उतना फ्लूइड मैकेनिक्स हम हमारे तरफ से हम जो है वो बता देंगे, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि फ्लूइड हमने छोड़ के रखा है तो ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो ये जो पार्टिकल्स हैं एट y इक्वल्स टू 0, अब देखो ये प्लेट मूविंग भी हो सकता है, ये प्लेट स्टेशनरी भी हो सकता है। ड्यू टू विस्कस इफेक्ट, विस्कोसिटी के वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं इस प्लेट पर एकदम चिपके रहेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स में प्योर रोलिंग पढ़ते हो ना भाई, इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि वी हैव प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रिक्शन, न्यू इतना सफिशिएंट है कि ये इस पार्टिकल का प्योर रोलिंग करा देता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे है कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ड्यू टू विस्कस इफेक्ट, इनके और प्लेट के बीच में देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, इसी को कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। मीन्स u इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। चूँकि प्लेट स्टेशनरी है तो u 0 हो जाएगा। कन्वेक्शन इज हीट ट्रांसफर इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। ये हम लोग जब कंडक्शन पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे, उसी समय हमने ये देख रखा था। अच्छा, एच क्या है, एवरेज कन्वेक्टिव, ये सब चीज़ें देखो, एच कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, न्यू सीपी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो धीरे धीरे आएगा। ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सरफेस रफनेस ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप ऑफ फ्लो, लैमिनार, टर्बुलेंट, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कैसे एच का वेरिएशन आता है, ठीक है। और टाइप ऑफ कन्वेक्शन, फ्री फोर्स, फिक्स, ये सब भी हम देखेंगे। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्स्ड कन्वेक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। फ्री कन्वेक्शन का वेटेज कम है तो इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर्स कन्वेक्शन मतलब कोई एक्सटर्नल मीन से एयर वगैरह फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम अपने जहन में रखेंगे कि देयर इज सम एक्सटर्नल मीन्स, मतलब कोई पंखा चल रहा है, कुछ चल रहा है जिसकी वजह से एयर का वेलोसिटी है। तो फोर्स कन्वेक्शन भी दो तरह के हैं, एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन और इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन। जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है। अब इसके सरफेस से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो डेट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फ्लो। और इंटरनल फ्लो क्या है, इसके अंदर अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरनल फ्लो। वेरी सिंपल, ठीक है। सरफेस से अगर फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल फ्लो, आउटर सरफेस से, इनर सरफेस से फ्लो कर रहा है इंटरनल फ्लो, ठीक है। अब देखो कन्वेक्शन क्या है, कुछ एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। हमने एक प्लेट कंसीडर किया, ठीक है। देखो एक चीज़ होता है एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है, और एक चीज़ होता है लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। अब इन दोनों के बीच में मेरे को एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट करने का मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू दिस पर क्या h का वैल्यू होगा, x इज इक्वल्स टू 0.5 पे क्या h का वैल्यू होगा, और ओवरऑल एक एवरेज वैल्यू क्या है h का, वो एवरेज। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल
चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी लोकल मतलब कोई चीज़ अगर x के साथ चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो है एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन x। तो जैसे जैसे x का वेरिएशन होगा वैसे वैसे ये वेरी करेगा। तो हम x पे जाके एक छोटू सा एलिमेंट ले लेते हैं दैट इज़ ऑफ dx थिकनेस एंड ओवरऑल लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज़ l एंड विड्थ इज़ b, ठीक है। चूँकि Ts इज़ ग्रेटर देन T इन्फिनिटी, सरफेस का टेम्परेचर जो है फ्लूइड के टेम्परेचर से ज़्यादा है, ऐसा हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सरफेस के टेम्परेचर से फ्लूइड को हीट मिलेगा, मतलब फ्लूइड की हीटिंग होगी, ठीक है। अब देखो तो क्या है कि, और हाँ एक चीज़ और, ये जो x इजिकल्स टू 0 वाला एज होता है जो इस प्लेट का, उसको कहते हैं अपन लीडिंग एज कहते हैं। और x इक्वल्स टू l पर जो एज होता है उसको कहते हैं ट्रेलिंग एज, ठीक है। लीडिंग एज क्या है, ट्रेलिंग एज क्या है, ये पता चल गया हमको। अब कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल एंड स्टेशनरी, ये कंडीशन हम जहन में रखेंगे वाइल डिराइविंग द एक्सप्रेशन। कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम डिराइव करते हैं तो कंडीशंस, कई बार ये इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। चल अब रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट, अब इस छोटू से एलिमेंट से कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है हम लोग वो देखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ हम लोग इंटीग्रेशन वाला फीलिंग आ रहा होगा अभी, और वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट से कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, तो इस छोटे से एलिमेंट में भाई जो लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, इस dx थिकनेस में वो तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई। अरे x के साथ वेरी कर रहा है पर एक छोटे से एलिमेंट में थोड़ी वेरी करेगा। तो hx इंटू डी ए इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, इट इज़ द रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट, तो इसको लिख दिया डी क्यू डॉट। अब हमको निकालना है टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट, तो इसी का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू l तक, ठीक है। तो टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट क्या हो जाएगा, 0 से लेके l एच एक्स इंटू डी ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। अब हम एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पिक्चर में लाए हैं जो उतना ही हीट ट्रांसफ़र देगा जितना कि ये वेरिएबल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दे रहा है, ठीक है। मतलब हीट ट्रांसफ़र एसोसिएटेड विद एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एंड द हीट ट्रांसफ़र एसोसिएटेड विद लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, दोनों से जो हीट ट्रांसफ़र निकलेगा वो सेम होगा, ठीक है। उसी का तो मतलब होता है एवरेज वैल्यू हमने एक डिफाइन कर दिया। अब एवरेज वैल्यू से जो हम हीट ट्रांसफ़र का कैलकुलेशन करेंगे और जो टोटल हीट ट्रांसफ़र है वो दोनों इक्वल आएगा। एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अगर कंसीडर कर ले पूरे इंटायर प्लेट के लिए, तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा पूरे इंटायर प्लेट से वो हो जाएगा एच ए इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, एंड दिस इक्वेशन एंड ये इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन आर बोथ सेम। सो वी आर गोइंग टू इक्वेट एच ए इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से l एच एक्स डी ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, एंड जिस छोटू सा एरिया वट वी विल राइट डी ए को हम लोग क्या लिखेंगे, b इंटू डी एक्स, ठीक है। डी एक्स इस छोटू सा लेंथ इंटू में विड्थ, ठीक, एक रेक्टेंगल बन रहा है 3D में इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ से देखो टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ से आके वो कैंसिल आउट हो गया। अब ए क्या हुआ, अच्छा ए क्या होगा, बी एल इंटू बी, ये ए बड़ा वाला, ए छोटा वाला ये क्या हो जाएगा बी इंटू डी एक्स, डी ए जो है वो बी इंटू डी एक्स है और बड़ा वाला ए इज बी इंटू एल। अब यहाँ से देखो बी से बी कैंसिल और एच यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा ओवरऑल एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बीच में और लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बीच में, डेट एच इज इक्वल्स टू एच एक्स 0 से एल डी एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और इन जनरल क्या आएगा, इन जनरल मतलब किसी एक्स पर जो एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, जैसे मतलब क्या, देखो जैसे सपोज करो कि 1.5 मीटर, ये इस प्लेट का लेंथ 2 मीटर है, हमको बताना है कि भाई
1.5 मीटर 2 मीटर पे नहीं, तुम 1.5 मीटर पे मेरे को एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बताओ। तो ये जो पूरा एनालिसिस होता है 0 से L जो हम लोग किए, अब ये 0 से 1.5 के लिए कर देते हैं, ठीक है, मतलब 0 से x कर देते हैं, और क्या, यहाँ लिमिट जो चढ़ाया है हमने वो 0 से x के लिए कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ लो। और ये जो एरिया हम लोगों ने लिखा है ये b इंटू एक्स हो जाता, ठीक है, विड्थ इंटू थिकनेस, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ से जो L आया है वहाँ उसके जगह 1/x आ जाता।